गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो है 9th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की। ठीक है, अभी देखो, तो हमने जो है वो अपना सेकंड चैप्टर पढ़ना शुरू कर लिया था, जिसका नाम है बहुपद। और इसमें हमने ये सीखा था कि कैसे जो है वो गुणनखंड हमने बनाने हैं। किसके? तो अलग अलग तरह के बीजीय व्यंजकों के। ठीक है, ये हमने सीख लिया था लास्ट क्लास में, तो अभी इसके बारे में हम उतना डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि फिर इसी में हमारा आधा टाइम चला जाएगा। ठीक है, तो अभी हम आज का टॉपिक शुरू कर लेते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि जो हमारे बीजीय व्यंजक होते हैं उसको कैसे भाग दिया जाए, कैसे उनको डिवाइड किया जाए। ठीक है, ये हम पढ़ने वाले हैं, ये हमारा आज का टॉपिक है। अभी बढ़ते हैं आगे, तो सीखते हैं कैसे करना होता है। सबसे पहले हम सीखेंगे एक पदी का एक पदी से विभाजन। अब जिन बच्चों ने क्लासेस को रेगुलर लगाया है वो मुझे बताएं कि ये एक पदी क्या होता है, बताइए। मैम जिसमें एक ही पद हो। ठीक है, एक पद हो, आपने बिल्कुल ठीक कहा। हाँ बेटा, उसका मैंने रिजल्ट बना दिया है, पर ग्रुप में भेजा नहीं था, वो मैं भेज दूंगी। रिजल्ट उसका बिल्कुल तैयार है। ठीक है, जिसमें क्या हो, जिसमें सिर्फ एक ही पद हो उसको हम एक पदी कहते हैं। लेकिन ये एक पदी है क्या? ये किसका प्रकार है? किसका प्रकार है एक पदी? हमने पढ़ा था पदों के आधार पे किसके प्रकार थे। मैम बहुपद के। बहुपद के। वेरी गुड। तो हमने पढ़ा था कि एक चीज होती है बहुपद, उसके आगे को जो है वो कुछ प्रकार होते हैं। पहला था एक पदी, जिसमें सिर्फ एक ही पद हो। दूसरा प्रकार था द्विपदी, जिसमें दो पद हो। और तीसरा प्रकार था त्रिपदी या त्रिपदी। ठीक है, जिसमें कितने पद हो? जिसमें तीन पद हो। तो इसमें एक, इसमें दो और इसमें तीन। अब बात करते हैं कि ये पदों की संख्या क्या होती है और कैसे इसको देखा जाता है। तो बिल्कुल सिंपल है। अभी देखो, मैं यहाँ पर एक बहुपद लिखने वाली हूँ और उसको हम ध्यान से देखेंगे। ये मैंने यहाँ पे लिखा x की घात 4 जमा x की घात 3 माइनस 10x माइनस 7। बताइए इसे, सॉरी मैंने 10x माइनस 7 नहीं, इतना ही है ये। बताइए ये बहुपद का कौन सा प्रकार है? इसे आप क्या कहेंगे? त्रिपद। त्रिपद। ये एक त्रिपद। ये एक त्रिपद है। क्यों? क्योंकि इसमें तीन पद हैं। पदों की संख्या कैसे पता लगती है? तो बच्चों, सिर्फ जमा और माइनस के निशान ही पदों को एक दूसरे से अलग करते हैं। किसके निशान? तो जमा और माइनस के निशान। देखिए, तो अभी मैंने देखा कि यहाँ पर एक जमा का निशान था, इस जमा के निशान ने इसको अलग कर दिया, इसको और इसको अलग कर दिया, इनको अलग अलग पदों में बांट दिया। तो ये आ गया पहला पद, ये आ गया दूसरा पद, फिर है माइनस का साइन, तो ये आ गया हमारा तीसरा पद। ठीक है, तो किससे कैसे हम पदों की संख्या को गिनते हैं? जब जमा और माइनस के निशान हो। अगर आपके पास सवाल कुछ इस तरह का हो कि 15, ठीक है, 15, एक मिनट, 15 PQR, तो बताइए इसमें कितने पद हैं? एक। सिर्फ और सिर्फ एक पद है। इसको हम कहेंगे ये जो है वो एक पदी है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें हमें कोई भी जमा या माइनस का निशान नजर नहीं आया। जब तक प्लस या माइनस आपको नजर नहीं आएगा तब तक आप इनको एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते। इसलिए ये है एक पदी का उदाहरण और ये है त्रिपद का उदाहरण। ठीक है, तो ऐसे जो है वो हमने बहुपद को अलग अलग इसमें बांटा था। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे कि एक पदी का एक पदी से विभाजन कैसे करना है, कैसे उनको आपस में भाग देना है। तो बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए एक पदी क्या होता है। बिल्कुल सिंपल है, जिस बहुपद में सिर्फ एक पद हो उसे कहा जाता है एक पदी। जैसे कि 7x, ये एक ही पद है क्योंकि इनके बीच में ना तो जमा का निशान है ना तो माइनस का निशान है। अगर इसको हम ऐसे लिखते 7 माइनस x, तो बताइए इसको आप क्या कहेंगे? दो पदी। द्वीप। ठीक है, ये एक पदी है क्योंकि इसमें कोई निशान नहीं था, ना जमा का ना माइनस का। इसे हम कहेंगे द्विपद क्योंकि जमा माइनस का निशान दिख गया है। निशान दिख गया तो इसने इनको एक दूसरे से अलग कर दिया, तो ये बन गया पहला पद, ये बन गया दूसरा पद। लेकिन ऐसे सवालों को अभी हम नहीं सीखेंगे। अभी हम सीखेंगे कि जिसको भाग देना है वो भी एक पदी है, जिससे भाग देना है वो भी एक पदी ही होगा। तो बढ़ते हैं आगे। हम जानते हैं कि संख्याओं को भाग देना आसान होता है। अगर मैं लिखूं कि 8/2, ठीक है, फिर मैं लिखूं 225/15, फिर मैं लिखूं 72/9, तो मुझे पता है मैं इन्हें आसानी से भाग दे सकती हूँ। ये आपस में
काटे जा सकते हैं। ठीक है, काट दीजिए। तो काटेंगे अगर हम तो क्या आएगा यहाँ पर देखिए, 2 एकम 2, 2 चौके 8। ठीक है, 15 एकम 15, 15 को 15 से गुणा करेंगे तो 225, 9 एकम 9, 9 आठे 72। तो हमने क्या किया, इनको हमने यहाँ पर भाग दे दिया है। ठीक है, तो हम संख्याओं को भाग दे सकते हैं, हमें पता है। अभी बढ़ते हैं आगे। क्या बीजीय व्यंजकों का भाग भी संभव है? अगर हम संख्या को भाग दे सकते हैं तो क्या बीजीय व्यंजक को भी भाग किया जा सकता है? ये आपसे सवाल पूछा गया है और इसका उत्तर है जी हाँ, 2 बीजीय व्यंजकों का भी भाग संभव होता है। वही हम सीखेंगे कि कैसे किया जाता है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पे देखिए आपको लिखा है 6x में, ठीक है, 6x में 2x से भाग दीजिए। आपने 6x को भाग देना है किससे? 2x से। तो सबसे पहले तो आपको एक और चीज यहाँ पे जो पता होनी चाहिए वो ये पता होनी चाहिए कि जो चीज भाग देती है उसको कहाँ लिखना है और जिसको भाग दिया जाता है उसको कहाँ लिखना है। हम 6x में 2x से भाग दे रहे हैं, तो जिसको भाग करना है, ठीक है, जिसको, इसको चाहे तो आप अपनी कॉपी पे लिख लीजिए, ये एक रूल की तरह आप लिख सकते हो, जिसको भाग करना है या भाग देना है उसको हमेशा ऊपर लिखा जाता है और जिससे भाग देना है उसको हमेशा नीचे लिखा जाएगा। जिसको देना है वो ऊपर, जिससे देना है, जिससे भाग करना है उसको हम लिखेंगे हमेशा ही नीचे। तो यहाँ पर देखो, किससे भाग देना है तो 2x से भाग देना है। इट मींस, इसका मतलब कि 2x जो है वो नीचे आएगा और 6x जो है वो ऊपर रहेगा, क्योंकि 6x को हम भाग कर रहे हैं, किससे भाग कर रहे हैं? 2x से। तो जो भाग देना चाहता है वो नीचे रहता है और जिसको भाग दिया जाएगा वो ऊपर रहेगा। अगर आपको ये लाइन समझ आ चुकी है तो वाई टाइप करें, इसमें डाउट है तो आप मुझसे दोबारा भी पूछ सकते हैं। ठीक है, जिसको भी भाग करना होगा उसको ऊपर लिख लेना, जिससे भाग करना होगा उसको नीचे लिख लेना। ये आपको समझ आ गया? ठीक है, अभी देखते हैं कि भाग कैसे करना है। तो बिल्कुल सिंपल है, संख्या को संख्या से भाग कर दीजिए, चर को चर से भाग कर दीजिए। तो मैंने यहाँ पर लिखा है 6 बटे में है 2, यहाँ पर भी x, यहाँ पर भी x। अच्छा मुझे ये बताइए कि 6 इस x के साथ क्या कर रहा है? मैम गुणा। और 2x के साथ क्या कर रहा है? गुणा। बिल्कुल गुणा। सही, वेरी गुड। 6 इसके साथ गुणा कर रहा है, 2 भी इसके साथ गुणा कर रहा है, तो इनको हम ऊपर नीचे काट सकते हैं। संख्या को संख्या से काट दीजिए, 2 एकम 2, 2 तिया 6 और x को x से काटने पर आपके पास उत्तर में कितना बचेगा? 0। मैम ठीक है, हाँ वो तो आपने 3 ठीक है, लेकिन इसको इससे कट करने पर कितना बचेगा? मैम 0। मैम 0 नहीं होगा। एक मैम एक एक है, एक। देखो हमेशा आपने एक चीज को याद रखना है, कौन सी चीज को, कि जब भी हम सेम नंबर को या सेम संख्या को या एक ही चर को भाग देते हैं उसी से, जैसे देखो हमने भाग दिया 5 को 5 से, तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 1/1 बराबर है 1 आ गया। हमने भाग दिया 100 को 100 से ही, तो ये भी कट कटा के उत्तर में 1 ही देगा। हमने भाग दिया 58/58, तो ये भी कट कटा के कितना हमें उत्तर देगा? एक। बिल्कुल सिंपल है। तो जब भी आप किसी सेम संख्या को, किसी सेम नंबर को उसी से काट रहे हो, उसी से भाग दे रहे हो, तो उत्तर में हमेशा 1 आएगा। संख्या में ऐसा होता है तो चर में भी ऐसा ही होगा कि x को x से भाग देने पर उत्तर आपको जो है वो 1 मिलेगा। तो हमारे पास यहाँ पे देखो, ये तो कट चुका है, ये भी कट चुका है, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, सिर्फ हमारे पास बच गया है 3। तो इट मींस इसका उत्तर जो है वो 3 आ चुका है। कैसे करना है? बिल्कुल सिंपल है, संख्या को संख्या से भाग दे दो और चर को चर से भाग दे दो। ठीक है, अभी बढ़ते हैं आगे, करते हैं कुछ और सवाल। पहले देखते हैं इन्होंने इसको कैसे हल किया। तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पर 6x को इन्होंने थोड़ा सा तोड़ दिया है, इसके गुणनखंड में लिख दिया है। 6x को इन्होंने लिख दिया 2 गुणा 3 गुणा x, और 2x को ऐसे कैसे ही लिखा। फिर यहां से 2 को 2 से काट दिया, 1 बचा, x को x से काट दिया, 1 बचा, 3 गुणा 1 गुणा 3 करेंगे तो 3 ही आएगा, इसलिए हमारे पास आंसर आ गया 3। आपकी मर्जी है, आप चाहे तो इसके गुणनखंड बना के लिखो तो भी आपका आंसर सही आएगा, डायरेक्ट काटना है तो डायरेक्ट काट लो। ठीक है, तो देखते हैं आगे और कोई सवाल। चलिए, ये आपके पास सवाल यहाँ पर है, बहुत ही मजेदार।
x की घात 4 बटे में x की घात 2, बताइए आपका आंसर कितना आएगा? 2। 2। x की घात 2। ठीक है, x की घात 2 उत्तर ऐसे आया है। कैसे इस तक पहुंचना है? तो इसे हल करने के हैं बच्चों दो तरीके, जो भी तरीका आपको सही लगे उस तरीके से करना। वैसे तो फॉर्मूले वाला तरीका ज्यादा इजी है, तो मैं चाहूंगी आप उसे सीखें, उसी से इसको भाग करें। ठीक है, चलो तो अभी के लिए किसी का माइक ऑन है? पहले तो बच्चों माइक ऑफ करें सभी अपना अपना, ताकि आपको मेरी आवाज बिल्कुल क्लियर आए। ठीक है, तो हमने बहुत पहले की क्लासेस में पढ़े थे घातांक के नियम। ठीक है, सभी को याद होगा, हमने घातांक के नियम पढ़े थे। अगर याद नहीं भी है तो कोई बात नहीं, हम इसको यहाँ पे रिवाइज कर रहे हैं। घातांक के नियम हमने पढ़े थे, जो कि क्या कहता है? जो कहता है अगर आपके पास दो सेम चीजें हैं और वो आपस में क्या कर रही हैं, भाग कर रही हैं, लेकिन उनकी जो घात है वो अलग अलग है। इसकी x मान लो, इसकी y मान लो। ठीक है, a जो है वो सेम था, a की घात x को a की घात y भाग कर रही थी। तो घातांक का नियम कहता है अगर आपके आधार सेम हो तो उसको बस एक बार लिखें। मेरे पास a सेम था, a को मैंने एक बार लिखा, और x और y अलग अलग है, घातें अलग हैं, और हमारे चर आपस में भाग हो रहे हैं। तीन बातें ध्यान में रखनी है। पहली बात, आधार सेम हो। ठीक है, दूसरी बात, वो भाग हो रहे हो। ठीक है, और तीसरी बात कि उनके पास घात भी हो। ऑब्वियसली बात है, घात तो होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अपने आधार को एक बार लिखेंगे और ऊपर वाली घात में से नीचे वाली घात को माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे? ऊपर वाली जो घात है उसमें से नीचे वाली घात को माइनस कर देंगे। तो अगर मैं इस फॉर्मूले को यहाँ पे अप्लाई करूं, यहाँ पर लगाऊं, तो मेरा आधार x है, x मुझे दो बार दिख रहा है तो मैं उसको एक ही बार लिखूंगी, और ये आपस में भाग हो रहे हैं। जब आधार सेम हो और वो भाग हो रहा हो तो हमेशा अपनी घातों को माइनस करना है। ऊपर वाली घात में से नीचे वाली घात माइनस होगी। क्या होगा यहाँ पर? तो यहाँ पर होगा 4 माइनस 2। अब इसको हल कीजिए, हल करेंगे तो सबको पता है x का x ही आएगा। 4 में से 2 माइनस किया तो उत्तर आ गया 2। ठीक है, ये आपका यहाँ पर फाइनल आंसर आ चुका है। अगर आपको ये फॉर्मूले से करना है तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, लेकिन अगर आपको फॉर्मूला यूज नहीं करना है तो फिर आपको करना पड़ेगा लंबा मेथड, लॉन्ग मेथड, जो कि कहता है कि इनको जो है वो फैक्टर बना के, गुणनखंड बना के लिख लीजिए। x को ऊपर लिख लो 4 बार, x को नीचे लिख लो 2 बार। क्यों? क्योंकि ऊपर वाले x की घात 4 है, नीचे वाले x की घात 2 है, तो ऊपर वाला x 4 बार लिखा जाएगा, नीचे वाला x 2 बार लिखा जाएगा। 2x से 2x कट गए, 2x बच गए, x गुणा x करो तो x स्क्वायर ही आता है। तो ये लॉन्ग मेथड है। छोटे छोटे क्वेश्चन तो आप इससे कर लेंगे, पर जब अगर x की घात 40 आ जाए और नीचे 28 आ जाए तो क्या आप ऊपर वाले इसको 40 बार खोल पाओगे? नहीं, हमारा क्वेश्चन तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसलिए हम फॉर्मूला याद कर लेते हैं। फॉर्मूला कहता है अगर आधार सेम है, घात अलग अलग है, और वो आधार भाग कर रहे हो तो उनकी घातों को माइनस करना है। अगर ये आधार गुणा कर रहे होते तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं, लेकिन आधार भाग कर रहे हैं तो घातें आपस में माइनस हो जाएंगी। जिस बच्चे को ये फॉर्मूला समझ आ गया है वो वाई टाइप कर सकते हैं। किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछिए। अभी इस पर हम बहुत से क्वेश्चन करने वाले हैं, तो क्वेश्चन में डाउट नहीं, फॉर्मूले में डाउट है तो पूछो। क्वेश्चन तो प्रैक्टिस करके आएगा, है ना, लेकिन फॉर्मूले में डाउट है तो पूछ सकते हैं। यस मैम, एक बार और समझा दो। फॉर्मूला समझते हैं हम, फॉर्मूला ना। हाँ ठीक है, देखो तो फॉर्मूला कहता है कि मान लो आपके पास जो है वो एक ही जैसे आधार है, जैसे कि एक मेरा a था और यहाँ पर भी a है, और ये दोनों आपस में भाग हो रहे हैं। ठीक है, a ऊपर भी a है, नीचे भी a है, लेकिन ये आपस में भाग हो रहे हैं। ऊपर जो a लिखा गया है उसकी घात x है और नीचे जो a लिखा गया है उसकी घात y है, हमने ऐसा माना। ठीक है,
अब इसको हल करना होगा तो कैसे करेंगे, तो बिल्कुल सिंपल है, अपने आधार होता है, ये देखो आधार होता है जिसको हम नीचे लिखते हैं, जिसके सिर पे घात, जो सिर पे लिखा जाए वो घात, जो नीचे रह जाए वो आधार। तो जब हम अपने आधार को देख रहे हैं, आधार हमारा सेम है, ए यहाँ पे 2 बार लिखा गया है, तो आप आधार को 1 बार लिखो, ये आपस में भाग हो रहे हैं तो इनकी घातें आपस में माइनस हो जाएंगी और हमें हमारा आंसर जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, जैसे इसका एक उदाहरण अगर मैं आपको बताऊं, तो अगर यहाँ पर होता y की घात 15 बटे में ही y की घात 5, तो बताइए आपका उत्तर क्या आएगा। y की घात 10, 15 माइनस 5 की घात इज इक्वल टू y 10। मैम y की घात ठीक है, देखो क्योंकि हमने कहा अभी तो हमने फॉर्मूला पढ़ा, फॉर्मूला कहता है अगर आपके आधार सेम है तो उनको 1 बार लिखो, आपके आधार आपस में भाग हो रहे हो तो ऊपर वाली घात में से नीचे वाली घात को माइनस करना है। ध्यान दे, ऊपर वाली से नीचे वाली, गलती से भी बच्चों इसको 5 माइनस 15 मत कर देना जल्दबाजी में, नहीं तो आपका क्वेश्चन पूरा गलत हो जाएगा। क्या करना है, जो घात ऊपर है, जो अंश की घात है, उसमें से हर की घात को माइनस करो तो कितना आ जाएगा, y की घात में 10। अभी बताइए बेटा, अभी कोई डाउट है करीना? नो मैम। किसी बच्चे को डाउट है कोई? नो। तो बढ़ते हैं आगे, करते हैं एक और सवाल, आप ही उसको करके बताएंगे। ठीक है, अच्छा इसका कोई सवाल ही नहीं है तो चलो खुद से बनाते हैं अभी सवाल। अगर आपके पास कुछ ऐसा सवाल आ जाए कि z की घात 10 बटे में z की घात 20, तो अब बताइए आपका उत्तर क्या होगा। z की घात 10। थोड़ा सा गलत है। मैम वेरी z गुड। की घात z की घात 10 माइनस z की घात 20 माइनस उसके बाद z माइनस 10। -10, ठीक है, z लिख दिया। ऊपर वाली घात से नीचे वाली घात को माइनस करना है तो सबसे पहले 10 लिखो, क्योंकि 10 ऊपर वाले की घात थी, नीचे वाले की घात थी 20, तो 10 में से 20 माइनस करो, 20 में से 10 माइनस मत करना, 10 में से 20, z का z रहेगा, इनको माइनस, देखो 10 में से तो 20 माइनस होता नहीं, तो 20 में से 10 माइनस कर लो, तो हमारे पास उत्तर आ गया 10। और बात करें तो साइन की, 10 और 20 में 20 बड़ा है, 20 के पास माइनस का साइन है, तो यहाँ पे भी माइनस का साइन ही आएगा। ठीक है, तो z की घात बराबर है -10। तो भाई सही था, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, इजी सवाल है। तो अभी एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर क्वेश्चन करेंगे हम पोल में। h की घात 100 बटे में h की घात 58, चलिए बताइए। h की घात 42। मैम h की घात 42 है। कर लीजिए, कर लीजिए। हाँ, आप कुछ कह रहे हैं तनीषा? अच्छा ठीक है, h की तो पावर हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। देखिए, तो h को हम एक ही बार लिखेंगे और ऊपर वाली घात से नीचे वाली घात को कर देते हैं माइनस, तो हमारे पास आ जाएगा h, और 100 में से 58 माइनस कीजिए फटाफट से, ये 100 है, ये 58 है, माइनस करो, 10 में से 8 गए 2, 9 में से 5 गए 4, तो 42। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ चुका है। तो अभी ठीक है, अभी वेट करते हैं वो सचदेव के ज्वाइन होने का, फिर हम क्लास में जो है वो अपना पोल का क्वेश्चन करेंगे। तो अभी गलत टाइम पे लेफ्ट हो गए वो क्लास से। ठीक है, तो अभी के लिए कर लेते हैं क्वेश्चन पोल में। तो बच्चों अभी के लिए आपकी चैट ऑफ होने वाली है। चलिए, चैट हो चुकी है ऑफ, और बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है कि x की घात 7 में x की घात 3 से भाग दीजिए। ये आपके पास है x की घात 7, इसको आपने भाग देना है x की घात 3 से। तो मैंने कहा जिससे भाग देना है उसको हमेशा ही नीचे लिखना होता है। तो ये आपका सवाल कुछ इस तरह का है। अब इसका आंसर आप कर सकते हैं, पहले तो इसको सॉल्व कर लो, उसके बाद ही आंसर देना है। कहाँ देना है? तो पोल सेक्शन में। माइक ऑन करके कोई बच्चा आंसर नहीं देगा क्योंकि टेस्ट है, तो इसको टेस्ट ही रहने दे, ठीक है।
तो जाए सभी बच्चे अपना अपना आंसर सॉल्व करके पोल में आंसर दें। अगर किसी स्टूडेंट को नहीं पता कि पोल क्या है, पोल में आंसर कैसे देना है, तो माइक ऑन करो और मुझसे पूछो। लेकिन जिन्हें पता है वो अपना क्वेश्चन आराम से सॉल्व करके आंसर वहां पर दे सकते हैं। ठीक है, हाँ, क्या कोई है जिन्हें नहीं पता कि पोल मैम कहाँ मेरा डाटा खत्म हो गया था। बेटा हेलो। सौरभ अपना अभी के लिए माइक ऑफ रखे। अगर आप कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो ही कहीं आंसर नहीं बताना है, बाकी आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। क्या आपने कहा, फिर से रिपीट करें। मैम मेरा डाटा खत्म हो गया था, स्क्रीन पे तो दिखाई नहीं दे रहा। तो क्लास को लेफ्ट करके ज्वाइन कर लो, क्या पता उससे थोड़ा फर्क पड़े। एक बार क्लास को लेफ्ट करके ज्वाइन कर लो फटाफट मैम से। 2 बार कर चुका, लेकिन अब थोड़ा दिखाई भी दे रहा है, पहले नहीं दिखाई दे रहा था। अच्छा ठीक है, ठीक है, तो मैं आपको क्वेश्चन मैं बता छत देती पे आ हूँ फिर गया से मैम, कि इसलिए। ऊपर है x की घात 7 और बट्टे के नीचे है x की घात 3। ठीक है, आपने इसको भाग करना है। ऑप्शन ध्यान से सुनिए। ऑप्शन नंबर ए है x की घात 4, ऑप्शन नंबर बी है x की घात 3, ऑप्शन नंबर सी है x की घात 7 और ऑप्शन नंबर डी है x की घात में 5। तो अभी देखो आप, जो भी आपको ऑप्शन ठीक लगता है आप अपना आंसर वहां पर मैम दे सकते हैं। मेरे चलिए को स्क्रीन पे 25। दिखाई नहीं दे रहा, ब्लैक ब्लैक दिख रही है मैम। बेटा इसमें वही है कि डेटा आपका खत्म होने वाला है, इसलिए ऐसा हो रहा होगा। इसका सोल्यूशन यही है कि या तो आप छोटा सा जो पैक होता है रिचार्ज वो करवा लें फटाफट से, या फिर किसी का हॉटस्पॉट ले लें अगर अवेलेबल है तो। ठीक है, नेट बचा के रखा करें सभी मैम बच्चे। देखिए आपको पता है कि हफ्ते में 3 दिन क्लास है, तो कोशिश किया करें कि उस दिन, जिस दिन क्लास है, उस दिन आप अपना नेट कम से कम इस्तेमाल करें। ठीक है, चलो। मैम घर में खत्म हो गया था। ठीक है, ठीक है, तो अभी के लिए यही सोल्यूशन है बेटा इसका। इसके अलावा और कोई सोल्यूशन मुझे नजर नहीं आ रहा। ठीक है, तो 27 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। क्लास में हमारे पास 37 स्टूडेंट्स हैं, तो 10 बच्चे अभी भी रहते हैं। तो बच्चों देखिए बहुत बड़ी संख्या है 10, तो सभी बच्चे अपना आंसर प्लीज पोल सेक्शन में दें। बहुत ही इजी सवाल है, कोई मुश्किल नहीं है। अभी 29 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। 36 बच्चे क्लास में हैं, तो 7 बच्चे अभी रहते हैं। तो जिन बच्चों ने आंसर नहीं किया है प्लीज अपना आंसर पोल सेक्शन में जरूर करें, क्योंकि थोड़ी देर में पोल हो जाएगा एंड। अभी 30 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 6 बच्चे रहते हैं, तो वो भी अपना आंसर दे दीजिए। चलिए, क्योंकि 30 बच्चे आंसर दे चुके हैं इसलिए अब हम कर रहे हैं 10 सेकंड का वेट। जिन बच्चों ने आंसर नहीं दिया वो 10 सेकंड के अंदर अंदर अपना आंसर पोल सेक्शन में जाकर के दे दे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट आपको अपनी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। बताइए कौन सा ऑप्शन राइट है। ए ए, ए बिल्कुल ठीक। तो हमने देखा कि क्या करना होता है, अगर हमारे आधार एक जैसे हैं तो उसको एक ही बार लिखते हैं और ऊपर वाली घात से नीचे वाली घात को कर देते हैं माइनस। तो हमारा आंसर आ गया x की घात में 4। ऑप्शन नंबर ए इज दी राइट आंसर। तो मुझे नहीं लगता इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट होगा, क्योंकि सिंपल ही सवाल था ये। अभी बढ़ते हैं आगे। तो हाँ, ऑप्शन नंबर ए ही जो है वो करेक्ट आंसर है। अभी हमने बस चर को चर से भाग दिया। ठीक है बेटा सचदेव एंड हेमराज, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, तो अभी हम करने वाले हैं संख्या भी हो चर भी हो उसको भाग। जैसे मान लो ऊपर है आपके पास 16, नीचे है 8, साथ में x की घात 10, x की घात 9। अब बताइए अपना उत्तर। 8, 8 की घात 1। 8 नहीं आएगा, देखिए काट दो ना, 8 और 16 को काट दो। मैम 2x की घात 1। ठीक है, क्योंकि देखो क्या करना होता है, सबसे पहले तो हमने यहाँ पर कट करना है किसको, तो 8 और 16 को। देखिए 8 एकम 8, 8 दूनी 16, संख्या से संख्या कट गई, तो यहाँ पर आ गया संख्या में 2। और बात करें चर की, तो x देखो यहाँ पर 2 बार था और भाग हो रहा था, तो x का x ही रहेगा। 10 में से 9 माइनस कर दीजिए, तो हमारे पास उत्तर आ गया 2x की घात में 1। इस क्वेश्चन में किसी का कोई डाउट है तो फटाफट से पूछ लें, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपको पोल में भी आ सकता है। नो मैम। ठीक है, तो एक लास्ट क्वेश्चन करिए फिर बढ़ते हैं हम आगे। अगर आपके पास सवाल कुछ ऐसा हो, 27/9 x की घात 12 x की घात 10। 3x की पावर 2। 2। ठीक है,
9 एकम 9, 9 3 27, तो संख्या आ गई 3, और x का x, 12 में से 10 को माइनस कर दो तो हमारे पास आ गया 3x की घात में 2। ठीक है, चलिए अभी करते हैं क्वेश्चन पोल सेक्शन में। तो अभी के लिए आपकी चैट हो चुकी है ऑफ, और क्वेश्चन आपके सामने है कुछ इस तरह का। 14x की घात 5 में 7x की घात 2 से भाग दीजिए। 14x की घात 5 है, इसको आपने भाग देना है 7x की घात 2 से, और अपना उत्तर आपने देना है पोल सेक्शन में। तो बेटा माइक ऑन करके कोई अपना आंसर नहीं बताएगा, अभी के लिए इसको सॉल्व कर लीजिए, अपना आंसर लिख लो कॉपी पे, और अपना ऑप्शन भी चूज कर लीजिए। और अब इसको आप दे सकते हैं कहां पर, तो पोल सेक्शन में। बिल्कुल आराम से कीजिए, संख्या भी आनी चाहिए और एक्स के ऊपर कुछ घात भी आनी चाहिए, है ना। चलो कीजिए अपना आंसर और दीजिए पोल सेक्शन में। तो अभी 6 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। आराम से हल कीजिए, आराम से अपना आंसर दीजिए, ठीक है। 12 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। बिल्कुल सिंपल से सवाल है, ज्यादा मुश्किल सवाल नहीं है, तो इसलिए सभी बच्चे आंसर जरूर करें, कोशिश जरूर जरूर करें आंसर करने की। सही होगा गलत होगा बात की बात है, पर ट्राई करना तो आपके हाथ में है। सही गलत हमारे हाथ में नहीं होता, पर कोशिश करना तो हमारे ही हाथ में है ना। तो इसलिए कोशिश करो, कुछ ना कुछ तो आंसर आएगा ही, और उसका आंसर आपने फिर पोल में जाकर के देना है। अभी 18 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। 20 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, शाबाश बच्चों, बहुत अच्छे। क्लास में हमारे पास 36 स्टूडेंट्स हैं, 36 बच्चे हैं, और 22 स्टूडेंट्स के आंसर आ चुके हैं, 23 स्टूडेंट्स के आंसर आ चुके हैं, 24, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे। 12 बच्चे अभी और रहते हैं, 25 बच्चों ने अपना आंसर दे दिया, शाबाश, बहुत अच्छे। 27 स्टूडेंट्स अपना आंसर दे चुके हैं, 28 स्टूडेंट्स अपना आंसर दे चुके हैं, 30 स्टूडेंट्स अपना आंसर दे चुके हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे। 6 बच्चे अभी रहते हैं, तो चलिए कर लेते हैं 10 सेकंड्स का वेट। जिन बच्चों ने आंसर नहीं किया वो अपना आंसर दे दे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड इसका आंसर आपको अपनी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा कि कितने बच्चों ने किस ऑप्शन को अपना आंसर चूज किया है। तो बताइए कौन सा आंसर आपकी नजर में सही है। 2x⁻3। ठीक है, सी आप कह रहे हैं, देखते हैं। तो सिंपल था, काट देना था, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो संख्या आ गई 2। और x की बात करें तो x यहाँ पे भाग हो रहे हैं, तो घात माइनस हो जाएगी। x 5 माइनस 2, तो संख्या में हमारे पास 2 है, समझा दो। और x की घात आ जाएगी 3। ठीक है, दोबारा समझते हैं। देखो क्वेश्चन आपके सामने क्या था, क्वेश्चन आपके सामने था कि 14x की घात 5 को आपने 7x की घात 2 से भाग देना है। भाग देने के लिए हम क्या करते हैं, संख्या को संख्या से भाग दे देंगे, तो 7 एकम 7 होता है, 7 दूनी होता है 14। तो जब हमने इनको काटा तो उत्तर में आया 2। फिर हमने x की घात 5 और x की घात 2 को भी तो काटना है, इसको भी तो भाग करना है। तो जब ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जिसमें आपके पास एक चर है और वो भाग हो रहा है उसी के साथ, लेकिन उनकी घातें अलग अलग हैं, तो करना क्या होता है, x यहाँ पे 2 बार लिखा था तो x को हम एक ही बार लिखेंगे, और इसके ऊपर वाले, जो ऊपर वाला x है उसकी घात है 5, नीचे वाला x है उसकी घात है 2, तो ऊपर वाली घात में से नीचे वाली घात को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास आ गया x की घात में 3। इसको हल करके आया 2, इसको हल करके आया x की घात में 3, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज दी राइट आंसर। ठीक है, अभी कोई डाउट है। ये रूल होता है जो हमने अभी किया, ठीक है, ये एक रूल होता है। चलिए ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। ऑप्शन नंबर सी इज दी राइट आंसर। अभी क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लो अभी आपके सामने क्वेश्चन कुछ इस तरह का हो, -15 बटा -3 y की घात 14, y की घात 14। अब बताइए
अब इसका आंसर बताएं। मैम -5y। वाई की घात मैम एक। -5y। मैम वाई की घात एक आएगा। देखो 2 आंसर आ रहे हैं तो मैं बताती हूँ इसका सही आंसर। 5y। ठीक है, मैम अभी मैं एक घात एक को सिर्फ y भी लिख सकते हैं ना? हाँ जी, घात में एक को सिर्फ y भी लिख सकते हैं ना? पर घात में तो एक आ ही नहीं रहा। चलो देखते हैं, ठीक है, ज्यादा कंफ्यूज ना हो आप सभी, देखते हैं यहाँ पर। हाँ, सबसे पहले तो जो आपने साइन बताया बच्चों वही गलत था, माइनस तो आएगा ही नहीं। तो पहले साइन की बात करेंगे, बाद में पहले करते हैं संख्या की बात। 3 एकम 3, 3 पंजे 15, संख्या आ चुकी है हमारे पास 5। फिर हमने देखा कि y यहाँ पर ऊपर भी है नीचे भी है, भाग हो रहा है। तो भाग जब कोई चीज होती है तो हम क्या करते हैं, उसकी घात को आपस में माइनस कर देते हैं, ऊपर वाली में से नीचे वाली। ठीक है, तो संख्या 5 है और y की घात तो यहाँ पे 0 है। अब चिन्ह की बात करें, साइन की बात करें, तो माइनस माइनस मिलके क्या बनता है, प्लस। प्लस। तो इसका साइन प्लस आएगा। ठीक है, +5y की घात में 0। अब घात में 0 है, इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, तो y की घात में 0 है तो ध्यान से सुनिएगा, किसी की भी पावर, आप इस दुनिया में कोई भी संख्या ले लो, उसकी पावर को 0 कर दो। 999 मैंने ले लिया, इसकी घात को 0 कर दिया। ठीक है, मैंने यहाँ पे z ले लिया, उसकी घात को भी 0 कर दिया। तो किसी की भी घात अगर 0 होती है तो उसका उत्तर हमेशा ही 1 आता है। कितना आता है, 1। इसको भी हम 1 के बराबर लिखेंगे, इसको भी हम 1 के बराबर लिखेंगे। z की घात 0 है, इसको भी हम 1 के बराबर लिखेंगे। अगर मैं बोलूं कि 50 की घात 0, तो उसको भी आप कितने के बराबर लिखोगे, एक के। 1 के बराबर। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे y की घात 0 थी तो इसको हम लिखेंगे 1 के बराबर। 5 और y गुणा हो रहे हैं तो मतलब 5 का तो 5 ही रहेगा, y की घात 0 का बन जाएगा 1, और ये आपस में हो रहे हैं गुणा, तो गुणा कर लो। तो इस क्वेश्चन का आंसर सिर्फ और सिर्फ 5 ही आना था, वो भी जमा का। ठीक है, 5 आना था और कैसा, प्लस का। तो ये आपको भी समझ आ गया होगा कि अगर कभी भी किसी की भी पावर आपको 0 दिखे तो उसको बिना सोचे समझे बस बराबर है 1 लिख लेना। ठीक है, इसका भी रीजन है पर वो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, ज्यादा डिटेल में अभी हम नहीं जाएंगे। तो अभी के लिए एक क्वेश्चन हमने ये किया, और क्वेश्चन करते हैं, उसका आप अच्छे से आंसर दीजिएगा। 90 माइनस का नीचे है 10, ऊपर है z की घात 15, नीचे भी है z की घात 15। अब अपना उत्तर बताएं। -9z। -9z1। फिर से 1 कैसे होगा, मैम माइनस z आएगा। z की घात 0 आ गई ना, तो z की घात यहाँ पे क्या 0 लिखेंगे, z। -9। -9 1। आएगा ठीक है, z की घात 0 की जगह पे मैम आपको 1 -9। लिखना है। हाँ, पहले सुनिए मेरी बात, z की घात 0 को मैम हटा देना है। -9। माइक ऑफ करें, अभी मैं आप बात बता रही हूँ तो उस टाइम सुन लिया करें कि z की घात 0 को हटा दो, उसकी जगह पे 1 लिख दो, फिर अपना आंसर निकालना है। तो अभी करते हैं इसको सॉल्व। काट दो संख्या से संख्या, मैंने देखा कि 10 है, 10 से कम 10 होता है, 10 9 होता है 90, तो 9 लिख दिया। z की घात थी 15 माइनस 15, तो यहां पर आ गया 9, z की घात 0। बात करें चिन्ह की तो एक माइनस का है, एक प्लस का है, प्लस माइनस मिलके क्या बनाते हैं, मैम माइनस। तो उत्तर आया -9, और साथ में था z की घात 0। तो z की घात 0 को हटाओ, उसकी जगह पे 1 लिखो। क्यों, क्योंकि z की घात 0 या किसी की भी घात 0 हो उसको हम 1 के बराबर मानते हैं। तो मैंने लिख दिया -9 गुणा 1, और मेरे पास उत्तर आ गया -9। ठीक है, ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे, फिर हम क्वेश्चन करेंगे पोल में। सिंपल सा क्वेश्चन अभी मैं आपको देने वाली हूँ, ध्यान से देखिएगा। -20/5 h की घात 3 h की घात 2। -4h।
-4h, बिल्कुल ठीक है। 5 एकम 5, 5 चौके 20, संख्या आ गई 4। h की घात 3 थी, h की घात ऊपर 3 थी, नीचे 2 है, तो 3 में से 2 माइनस करो तो 1 बचता है। h की घात 1 लिखो या सिर्फ h लिखो, एक ही बात होती है, ठीक है। h की घात 1 लिखना लिखो या फिर सिर्फ h लिखना है तो वैसा भी आप उसको लिख सकते हैं। किसी भी चीज की पावर अगर 1 होती है, जैसे मैंने लिखा a की पावर 1, तो इसको आप a लिख सकते हो। मैंने लिखा c की पावर 1, तो इसको आप c लिख सकते हो। मैंने लिखा 12 की पावर 1, तो उसको आप सिर्फ 12 लिख सकते हो, ठीक है। चलिए, तो अभी साइन का भी ध्यान रखना है कि अगर एक माइनस का है, दूसरा जमा का है, तो प्लस माइनस माइनस दोनों ही माइनस के होंगे, तो माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो अभी के लिए चैट कर देते हैं ऑफ और बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। देखते हैं कितने बच्चों को क्लियर है, कितने बच्चे अभी भी डाउट में है। अब सभी के सामने कुछ इस तरह का है कि माइनस का 27 और x की मेरे घात पे 5। बेटा माइक ऑफ रखें, माइक ऑफ रखें। मैं आपको नहीं बताऊंगी किसको किससे भाग देना है, आपको बेटा माइक ऑफ रखें। मैंने आपको क्या कहा, अब बात सुना करें थोड़ी, ठीक है। -27x की घात में 15x से भाग दीजिए। किससे? 15x से। तो आप खुद पता लगाएं कि कौन ऊपर आएगा कौन नीचे आएगा और उसके बाद अपना आंसर आपने देना है। माइनस का 27x की घात 5 में 15x से भाग दीजिए। देखो, जिसकी घात में कुछ नहीं है उसकी घात में हमेशा ही 1 होता है, हमने पीछे भी देखा अभी, और अभी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो पोल आपके सामने ओपन होने वाला है, तब तक के लिए आंसर इसका निकालें और अपना आंसर चूज करके रखें कि किस ऑप्शन को आप अपना आंसर मानने वाले हैं। चलो साइन का ध्यान रखना है, घात का ध्यान रखना है और चर का ध्यान रखना है, संख्या का ध्यान रखना है, सब कुछ का ध्यान रखें और उसके बाद ही अपना आंसर आपने देना है। चिन्ह का भी ध्यान रखिएगा, प्लस माइनस जो भी आपको लग रहा है कि प्लस का आना चाहिए कि माइनस का आना चाहिए, जैसा भी आपको ठीक लग रहा हो। 5 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बाकी बच्चे भी कोशिश करें और अपना आंसर पोल में जाकर के दें। 8 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 9 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 11 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा सभी कर रहे हैं। क्लास में हमारे पास हैं 34 स्टूडेंट्स, 34 बच्चे क्लास में हैं, जिसमें से 14 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। 20 बच्चे अभी भी रहते हैं। 15 बच्चों के आंसर आ गए, वेरी गुड। 16 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। क्लास में हमारे पास 33 स्टूडेंट्स हैं, 33 बच्चे हैं। 18 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। 20 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। तो अभी 14 बच्चे रहते हैं, लेकिन बच्चे थोड़े थोड़े से कंफ्यूज हैं इसके आंसर में, पर कोई बात नहीं, सभी अपना बेस्ट ट्राई कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात वही है कि आप कोशिश कर रहे हो। मैंने कहा सही गलत हमारे हाथ में नहीं होता, पर हमारे हाथ में होता है कोशिश करना, जो कि हम करेंगे, जैसे कि आप कर भी रहे हैं। तो वेरी गुड सभी बच्चों के लिए। 24 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, शाबाश बच्चों, बहुत अच्छे। 10 बच्चे अब और रहते हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है, तो वो भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करो और अपना आंसर जो है वो पोल सेक्शन में जाकर के दे दीजिए, ठीक है। 25 बच्चों के आंसर आ चुके हैं अभी, 26 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, धीरे धीरे सभी के आंसर आ रहे हैं। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे। 27 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, शाबाश बच्चों। 8 बच्चे अब रहते हैं। 27 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 8 बच्चे अभी रहते हैं। तो बच्चों आप भी अपना अपना आंसर पोल सेक्शन में जाकर के दे दें, क्योंकि थोड़ी ही देर में पोल जो है वो एंड होने वाला है, ठीक है। चलो, तो अभी कर लेते हैं 10 सेकंड का वेट। जिन बच्चों ने आंसर नहीं किया वो अपना आंसर पोल सेक्शन में जाकर के दे दें। 10 9 8 7
6 5 4 3 2 1 पोल हो चुका है एंड 31 बच्चों ने आंसर दे दिए थे, जिनका रिजल्ट आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो बहुत से बच्चों ने अलग अलग ऑप्शन को यहाँ पे आंसर दिया है, तो मतलब थोड़ी सी कंफ्यूजन थी। अभी देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है और कैसे आपकी अभी कंफ्यूजन जो है वो बी है। कोई कुछ कह रहा है बेटा? मैम आंसर आंसर नंबर बी आप मैम कह इसका रहे हैं? आंसर ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले तो हमने क्या करना है, 27x की घात 5 माइनस के 27x की घात 5 में 15x से भाग करना है। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे माइनस का 27x की घात 5 और बटे में 15x। मैंने कहा जिसके पास घात में कुछ नहीं होता उसके पास हमेशा होता है एक, तो हम एज्यूम करेंगे कि x के पास नीचे घात में 1 है। अब काट दीजिए, ये कटेगा आपका 3 से, 3 पंजे 15 और 9 से 27, तो हमारे पास संख्या आ गई 9/5। x की घात की अगर बात करें तो x को एक ही बार लिखा जाएगा और 5 में से 1 माइनस कर देंगे तो क्या आ गया हमारे पास 9/5 x की घात 4। अब बात करते हैं साइन की, चिन्ह की, तो ये माइनस है ये प्लस है। मैंने कहा प्लस माइनस मिलके क्या बन जाते हैं, प्लस माइनस माइनस। माइनस। आ जाएगा माइनस। ये हमारा आंसर जो है वो यहाँ पे आ चुका है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी गलत क्यों हुआ, क्योंकि इसमें साइन पॉजिटिव था। ऑप्शन नंबर डी गलत क्यों हुआ, क्योंकि ये एक्स को भूल गए। और ऑप्शन नंबर ए गलत क्यों हुआ, क्योंकि ऐसा कुछ आंसर है ही नहीं। सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। अभी भी अगर किसी बच्चे को इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है, अभी भी अगर आपको नहीं पता लगा कि ऑप्शन नंबर बी सही क्यों बाकी गलत क्यों, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। लेकिन अगर आपके डाउट क्लियर हो चुके हैं तो वाई टाइप कर दो। माई आंसर ऑलवेज राइट, ठीक है, ये तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। हाँ, बहुत से बच्चों का सही था। देखिए अभी 30-31 में से बहुत से बच्चों ने सही आंसर दिया था, जो कि बहुत अच्छी बात है। इसलिए सभी बच्चों को वेरी गुड, और जिन बच्चों ने कोशिश की उन्हें भी वेरी गुड, है ना, क्योंकि कोशिश करना ही सबसे बड़ी बात होती है। बढ़ते हैं आगे, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो अभी हमने सीखा एक पदी से एक पदी का विभाजन। अब हम सीखेंगे कि अगर पूरा का पूरा बहुपद ही आ जाए तो कैसे भाग देना है। एक पदी से एक पदी तो सीख लिया, अब बहुपद का भी सीख लेते हैं, है ना। तो अब हमें कुछ इस तरह के सवाल दिखेंगे जो कि थोड़े बड़े होंगे, जैसे कि 7x की घात 2 जमा 14x बटे में x जमा 2। तो इसको हमने अभी क्या करना है, भाग करना है। अच्छा, अब बिल्कुल ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। तो अभी आपकी कंफ्यूजन दूर होने वाली है और बिल्कुल ध्यान से आपने समझना है। उसके बाद कोई डाउट होगा तो जरूर मुझसे पूछना, ठीक है। अभी हमने ये पढ़ रखा है कि हम जो है वो ऊपर नीचे अपनी मर्जी से काट सकते हैं, ठीक है, ऊपर नीचे दाएं बाएं जैसे मर्जी हम काट सकते हैं। लेकिन इस केस में बच्चों आप 2 से 14 को नहीं काट पाओगे, x से x को या इस x को नहीं काट पाएंगे। क्यों नहीं काट पाएंगे, क्योंकि जब भी हम किसी को भाग देते हैं, अगर उन संख्याओं के बीच में अगर अंश में भी जमा कुछ हो रहा हो, हर में भी कुछ जमा या माइनस हो रहा हो, तो ये आपस में नहीं कटते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पे देखिए ऐसा होता x जमा 2 और बटे में x जमा 4, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि x को x से काट दिया और 4 और 2 को काट दिया। ये बिल्कुल ही गलत है, ये पॉसिबल नहीं है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका सवाल गलत है। तो कब काटा जाता है, तभी आप काट सकते हैं जब अंश और हर में कोई भी जमा का निशान नहीं हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा होता अगर 2x बटे में 4x, तो देखो इनके बीच में क्या कोई जमा का निशान है, इनके बीच में क्या कोई माइनस का निशान है, नहीं है, तो काट दो। 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और x से x कट गया। लेकिन जब ये x जो है 2 के साथ जमा हो रहा था और x जो है वो 4 के साथ जमा हो रहा था, तो हम ऊपर नीचे नहीं काट पाते हैं। बताइए ये बात आपको समझ आई? अगर डाउट है तो फिर से पूछ लो। मैम दोबारा समझा दो। ठीक है, दोबारा समझते हैं। देखो मैम एक हम, हाँ ठीक है ठीक है, दोबारा समझते हैं। एक मिनट, देखो
अगर हमने कहा कि जब भी हम भाग देते हैं तो हम क्या करते हैं, जैसे देखो मैंने यहाँ पे लिखा 2x बटे में 4x, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि ऊपर 2 है नीचे 4 है, फटाफट से काट देते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, x से x कट गया तो उत्तर आ गया 2। तो ये तो ठीक है, ऐसा हम कर सकते हैं। लेकिन एक केस ऐसा भी होता है जब हम ऊपर नीचे अपनी मर्जी से नहीं काट सकते। कौन सा केस? अगर यहाँ पर होता 2 जमा x बटे में 4x, तो आप इस 2 से इस 4 को नहीं काट पाओगे, ठीक है। ये बिल्कुल ही गलत हो जाएगा अगर आप इसको ऐसे काट के लिख दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, आप लिख दो कि 1 जमा x बटा 2 हमारा आंसर है, तो ये बिल्कुल ही गलत है। क्योंकि ये जो 2 ऊपर लिखा गया था ये x के साथ जमा हो रहा था। तो अगर कभी भी जमा या माइनस वाली आपको कोई चिन्ह दिखे तो आप कभी भी उसके इधर उधर वाली चीजों को नीचे वाली चीज से नहीं काट सकते। या अगर आपके पास सवाल ऐसा होता कि 2 माइनस x है और x माइनस 4 है, तो भी आप इनको ऊपर नीचे नहीं काट सकते, क्योंकि यहाँ पर भी ये इसके साथ माइनस कर रहा है, ये भी इसके साथ माइनस कर रहा है। तो ऐसे जब भी आपको दिखेंगे अंश और हर में प्लस या माइनस वाले, तो आप ऊपर नीचे नहीं काट पाओगे। लेकिन अगर ऐसा होता जैसा कि यहाँ पर हुआ, अगर ऐसा होता कि 4 गुणा एक्स स्क्वायर बटे में 2 गुणा एक्स की घात 3, तो आप इनको जरूर कट कर सकते हैं। अभी कोई डाउट है किसी का तो अभी पूछ ले। बस एक चीज ध्यान में रखो, प्लस माइनस दिख गया तो थोड़ा सोचो, रुक जाओ, काटने से पहले रुक जाओ कि अच्छा इसमें तो प्लस माइनस हो रहा है। ध्यान से देखो कि क्या चीज प्लस क्या चीज माइनस, ठीक है। ध्यान से देखना है फिर उसको सॉल्व करना है। तो अभी कर लेते हैं बड़ा क्वेश्चन, क्योंकि छोटे क्वेश्चन में ये चीज समझ नहीं आती, बड़े क्वेश्चन में हमें समझ आ जाएगी, ठीक है। तो अभी के लिए इस क्वेश्चन को समझते हैं जो यहाँ पे लिखा गया है कि 7x स्क्वायर जमा 14x और बटे में x जमा 2, इसको हल करो। करना हमने इसको भाग ही है, लेकिन कैसे करें? ये तो 7x स्क्वायर तो इसके साथ जमा हो रहा है। अगर 7x स्क्वायर 14x के साथ गुणा हो रहा होता और x भी नीचे 2 के साथ गुणा हो रहा होता, तो हम जरूर इसको काटते। तो हमें कोई दिक्कत नहीं थी, तब हम इसको आराम से कट कर पाते। क्यों? क्योंकि मैंने कहा जमा और माइनस होगा तो आप ऊपर नीचे नहीं काट पाओगे। गुणा हो रहा हो तो काट दो, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, इस एक्स से या तो इस एक्स को काट दो, इसको नहीं काटना तो इसको काट दो, किसी एक को काट दो। मैं इसको काटती हूँ तो मेरे पास बच जाएगा 7x की घात 2 गुणा में 7, 7 सत्ते 49, x की घात 2, ये मेरा आंसर आ जाता। लेकिन कब? जब इनके बीच में गुणा गुणा के निशान होते, पर यहाँ पे ऐसा नहीं था तो हम इसको जो है वो नहीं काट पाए, ठीक है। अभी देखते हैं तो कैसे काटना है। बिल्कुल सिंपल है, हमने अपनी पिछली क्लास में पढ़ा था, पिछली क्लास में ही पढ़ा था कि हम जो है इनमें इनके गुणनखंड बना सकते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने अपने अंश मतलब जो ऊपर लिखा गया है इसके मैंने गुणनखंड बनाए। गुणनखंड बना के थोड़ा सा हमारा सवाल इजी होता है, ठीक है। तो मैंने इसके गुणनखंड बनाने चाहे तो मैं लिखूंगी इसको 7 गुणा में x गुणा में x। गुणनखंड कैसे बनते हैं? पहले इसके गुणनखंड बनाओ, बीच में जमा का निशान है तो जमा का निशान लगा लीजिए, और बाद में है 14x तो 14 के भी गुणनखंड बनाइए। 14 के गुणनखंड बन जाएंगे 7 गुणा में 2 गुणा में x। ये सभी को समझ आया? यहां से यहां तक क्या मैंने किया? अगर समझ आया तो वाई टाइप कीजिए, नहीं आया तो फिर से पूछे, ठीक है। मैंने इसके बस गुणनखंड बना दिए हैं, पहले 7x स्क्वायर के बनाए फिर 14x के बनाए। बटे में है x प्लस 2 तो इसको x जमा 2 ही रहने देते हैं। फिर हमने पढ़ा था कि हम जो है इसमें से कुछ सार्व ले सकते हैं, कुछ कॉमन ले सकते हैं। तो अगर मैं अपने अंश में देखूं तो बच्चों आप मुझे बताइए क्या क्या चीजें कॉमन है, क्या क्या चीजें सार्व है? मैम 7x 7x, ठीक है। एक साथ इसके पास, एक साथ इसके पास, एक x इसके पास, एक x इसके पास। तो मैंने क्या किया, 7x को ऐसे लिख दिया। कॉमन लेने के तुरंत बाद ब्रैकेट शुरू करें और देखिए कि पहले पद के पास क्या बच रहा है 7x के अलावा। क्या बचा? x 2x के पास देखो ना, 7 और x को हटा दो तो क्या बच रहा है? 2। ये बच रहा है 2, है ना। तो x प्लस 2, ठीक है। और बटे में क्या लिखा था? तो बटे में भी जो है वो x प्लस 2 लिखा था।
अब देखो, अब हमने अपने सवाल को थोड़ा सा आसान बना लिया है। कैसे? क्योंकि हमें पता है कि अब जो है ये 7x इस x +2 के साथ गुणा कर रहा है। क्यों? क्योंकि 7x और इसके बीच में कोई चिन्ह नहीं है। अगर ये जमा कर रहे होते तो यहाँ पे जमा का निशान होता, माइनस कर रहे होते तो माइनस का निशान होता, लेकिन 7x और इसके बीच में कोई चिन्ह ही नहीं है। तो हमें पता होता है जिसके कोई चिन्ह ना हो वो आपस में गुणा हो रहे होते हैं। जैसे कि 2x, 2x को हम लिखते हैं 2 गुणा x में। जैसे कि 5y, 5y को हम लिखते हैं 5 गुणा y के रूप में। तो सेम वैसे ही इसको हम लिखेंगे 7x गुणा x जमा 2। ठीक है, ये हमारा अंश है। और बात करें अपने हर की, तो हर में क्या है? हर में अभी भी x जमा 2 ही है। तो अब बताओ, क्या अब हम इसको काट पाएंगे? यस मैम। ठीक है। अब क्योंकि ये वाली जो चीज है ये नीचे वाली चीज के बिल्कुल सेम है और ये ऊपर गुणा कर रही है, ना कि जमा या माइनस। अगर ये प्लस या माइनस कर रही होती बच्चों तो बिल्कुल आप इसको नहीं काट पाते, लेकिन ये वाली चीज यहाँ पे गुणा कर रही है तो अब हम इसको काट सकते हैं। तो इस चीज से ये चीज कट गई, हमारे पास उत्तर आ गया 1, क्योंकि हमें पता है सेम चीज से सेम चीज को काटोगे तो उत्तर 1 आएगा। ठीक है, और अभी देखें तो ये कट गया, 1 आ गया, तो हमारे पास उत्तर में बच गया सिर्फ और सिर्फ 7x। तो इस तरह से आपने बहुपद को जो है वो सॉल्व करना होता है। कोई भी आपको क्वेश्चन दिया जाए तो ऐसे इनको हल करना होता है। कैसे? अपने अंश के गुणनखंड बना लो और उसके बाद उसमें से कुछ भी अगर कॉमन आ रहा है तो बाहर कॉमन निकाल लो। फिर अपने आप आपको आंसर कैसे निकालना है उसका थोड़ा बहुत आइडिया जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, आप ही मुझे करके बताना। उसके बाद फिर देखेंगे, अगर टाइम बचेगा तो पोल में करेंगे, नहीं तो अगली क्लास में भी हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो सॉल्व कीजिए फटाफट से। 3yz है, जमा में है 9y का स्क्वायर, साथ में है z का स्क्वायर। इसको आपने जो है वो भाग देना है 6yz के साथ। ध्यान दे बच्चों, ये दोनों आपस में जमा हो रहे हैं, इसलिए आप अभी के लिए इनको नहीं काट सकते। ठीक है, तो वही कीजिए, पहले अपने अंश के फैक्टराइजेशन कीजिए, इसके फैक्टर बनाओ और उसका आंसर निकालने की कोशिश करो। चलो फैक्टर मैं बना देती हूँ, उसके बाद आप करना। ठीक है, ध्यान से देखो, पहले पद के फैक्टर्स बनाइए तो ये बन जाएगा 3 गुणा y गुणा z, बीच में जमा का निशान है, जमा का निशान लगा लो। और ये बन जाएगा 9 को तोड़ो, 9 को भी तोड़ दो तो क्या आ जाएगा? 3 गुणा में 3 गुणा में y गुणा में y गुणा में z गुणा में z। फैक्टर बना लिए, तोड़ के लिख लिया। और बटे में क्या है तो उसको भी लिख लीजिए, बटे में है 6yz। अब बताओ, कॉमन लो और अपना आंसर मुझे बताओ कि सॉल्व करके कितना आ रहा है। यहां से कुछ कॉमन ले लो, फिर उसको जो भी आएगा उसको हल करके फिर नीचे वाले से आप काट सकते हो उसको आराम से, क्योंकि वो तो आपस में गुणा हो रहे होंगे, जमा नहीं हो रहे होंगे। फिर जो भी आंसर आ रहा है बताइए। आप कह रहे हैं 2yz। ठीक है, और किसी का कोई आंसर आ रहा हो तो चलो करते हैं इसको सॉल्व अब, क्योंकि टाइम थोड़ा कम ही है। सबसे पहले तो मुझे ये हाँ, कोई कुछ कह रहा है? सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि क्या चीज इसमें कॉमन है, क्या चीज सार्व है? 3yz कॉमन है। 3yz, बिल्कुल सही। 3y और z कॉमन ले लिया, यहां से भी ले लिया, यहां से भी ले लिया। तो ब्रैकेट के अंदर पहले पद के पास क्या बचा जब हमने 3yz को बाहर कॉमन ले लिया है? तो बताएं। मैम कुछ नहीं। जब हमें बच्चों दिखता है ऐसा कि 6yz। कैसा, नहीं नहीं, थोड़ा सा गलत है। जब हमें दिखता है कि हमने जो है वो अपने पूरे के पूरे पद मैम को ही एक कॉमन ले लिया है, जब हमें ऐसा नजर आए कि हमारा पूरा का पूरा पद जो है वो कॉमन बाहर आ चुका है, तो अंदर उसकी जगह पे 1 लिखा जाता है। ठीक है, 3yz कॉमन आ चुका था तो हमने देखा कि पहले पद के पास तो कुछ नहीं बच रहा, लेकिन लिखने में हमेशा आपने 1 लिखना है। तो यहाँ पे बचा 1, बीच में जमा का निशान है, जमा का निशान लगा लो। यहां से 1 3 गायब करो, 1 y गायब करो, 1 z गायब करो, तो अंदर बच जाएगा हमारे पास 3yz।
अभी बेटा मेरी तरफ से गुड नाइट नहीं है क्योंकि टाइम नहीं हुआ है। और बटे में इसके आ जाएगा 6yz, ठीक है, 6yz। अब देखो मैं यहां पर किस 3yz को काटूं, इसको काटूं या इसको काटूं, बाहर वाले को या अंदर वाले को, बताएं। अंदर वाले को। मैम बाहर वाले को। बाहर वाले को, क्यों? क्योंकि बाहर वाला इसके साथ गुणा कर रहा है, अगर मैं अंदर वाले को काटूं मैं नहीं काट सकती, क्यों? क्योंकि ये वाली जो टर्म है, ये वाला जो पद है, ये एक के साथ जमा कर रहा है, और अगर कोई पद जमा या माइनस कर रहा हो तो उसको नहीं काटा जाता, जो पद गुणा कर रहा होता है उसी को हम काट सकते हैं। तो ये वाली चीज कर रही थी इसके साथ गुणा, तो हम इसको और इसको आपस में काट सकते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, YZ से YZ कट गया, तो हमारे पास क्या बचा? अंश में हमारे पास बचा 1 जमा 3YZ, और बटे में हमारे पास बचा सिर्फ और सिर्फ 2। तो ये इसका फाइनल आंसर है, ये इसका जो है वो राइट आंसर है। जिस बच्चे का आंसर ये आया था बेटा उनका ठीक है, लेकिन अगर आपका आंसर थोड़ा सा अलग आया तो आपका आंसर थोड़ा सा गलत है, ठीक है। अभी बताएं इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है? अगर किसी को डाउट है तो क्लास में बने रहे, मुझसे पूछें, क्योंकि आज की क्लास को हम यहीं तक रखने वाले हैं, आज की क्लास को बच्चे यहीं तक रखते हैं। कोई डाउट है किसी के मन में, कोई सवाल है तो क्लास में बने रहें और मुझसे पूछें, लेकिन अगर कोई डाउट नहीं है तो बच्चों आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हो। बाय मैम जी, गुड नाइट। बेटा गुड नाइट, बाय बाय।